एक मैं बंदे को जानता हूँ, उसके घर पे उसकी माँ को ये मसला है कि तुम कुंडी लगा के क्यों सोते हो। जनाब अली वो कैसे नेविगेट करें, क्या जवाब देती जनाब अली मेरे पास ख़वातीन आती हैं, शादी हो गई 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों? वो कहते हैं कि पुत्र अपने नाल सवा लेंदी है माँ। एक दिन क्या हुआ, उनमें से एक लड़की ने घर में फड्डा हो गया, जब सारे बैठे हुए थे दावत टाइप सिंधा, तो किसी ने उंगली लगा दी, कोई खुशखबरी नहीं आई, तो बहू फट गई। वो कहती अपने मियाँ को, अपनी सास को, एक कदी इनू ऊपर आण देन ते न्याणे होण ना, हुण ब्लूटूथ नाल ते नहीं होंदे न्याणे, जिन्होंने अम्मा की आंखें लग के 2-2 3-3 तलाकें दी हुई लड़कियों को, और उनको कोई तीसरी तलाक देने के बाद ख्याल आया यार कल्प्रिट तो मेरी माँ सी। यूजुअली व्हेन अ मदर हरसेल्फ हैज़ ए बैड मैरिड लाइफ, तो अम्मा कहती है यार मैं तो सारा इन्वेस्टमेंट पुत ते करती, तो पुत तो एक तरह का प्लेटोनिक हस्बैंड बनया होया वा, मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट मियाँ के साथ होनी चाहिए वो सारी सारी बेटे के साथ है। नॉन सेक्सुअल पार्टनर है बेटा, ठीक है, और ये प्रिवलेंट होता जा रहा है क्योंकि मियाँ से जो नहीं बनी, तो अगर बेटा होगा तो बेटे में एक तरह का सपोर्ट आसरा देखने की कोशिश शुरू हो गई। ऐसे में फिर रकाबत आती है, ऐसे में फिर जो बहू है वो फिर बहू नहीं लगती, वो सौकन लगती है। माँ देख रही है, खलील रहमान साहब कहते हैं कि माँ बेसिकली उस औरत के अंदर माँ से ही लड़ रही होती है, क्योंकि उसने अब आके उसका खाना बनाना है, उसने कपड़े धोने हैं, अब माँ ने वो सारी उम्र किया है, अब वो कैसे अपना वो रोल दे दे, क्योंकि उसके बाद बात तो वो इररेलेवेंट हो जाएगी। डोंट सैक्रिफाइस ईयर्स फॉर मनी। ओके राइट, ईयर्स वापस नहीं आएंगे, पैसे आ जाते हैं। मैंने अभी तक बहुत कम कपल्स देखे हैं जिनकी जल्दी शादी हो गई और उन्होंने शुरू में स्ट्रगल की, लेकिन नाउ दे 30-35 और अब वो कह रहे हैं काश शादी ना की होती। अब आप 35 के हैं, बच्चे आपके 10-11 साल के हो गए हैं, एक रिलीफ मिलता है। टाइम से ही चीज़ खत्म, टाइम से हो गया, पैसे तो आ ही जाने हो। जब तक अपने पैसे शादी करना, अपने पैसे नहीं शादी करना फजूल बात है, क्योंकि वो शादी फिर उसकी आपसे नहीं हुई, आपके अब्बू जी से हुई है। तो लड़की आदि आपके अब्बू जी की भी बीवी है इन अ प्लेटोनिक सेंस, बिकॉज खावन की तो कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, खावन के पास तो पैसे भी नहीं है। खातून को कोई चीज़ चाहिएगी ससुर पाक से कहेगी, या बाय प्रॉक्सी सास को कहेगी, या अपने हस्बैंड को कहेगी, बात जानी ससुर तक ही है। तो हाँ ना, मतलब केसेस आते मेरे पास, हनीमून पे नहीं जा सकते मियाँ बीवी, क्यों? ससुर ने कहा नहीं जाना, गड्डी नहीं देंदा वा, फिर नहीं करना सी विआह ना, इन्हें चाह नाल विआह किया सी, तो फिर चाह नाल उन्होंने जीण भी दिओ। सो सर फिर से टाकरा हो गया हमारा। जनाब आपका बड़ापन है जनाब। सर आपका बड़ापन है, आप हमेशा बुलाने पे आप आ जाते हैं, एंड थैंक यू सो मच। जनाब को मोहब्बत से बुलाया तो हाजिर। सर ये आपको ना कुछ हमने क्लाइंट्स रिकमेंड किए थे, तो उसके बाद हमें कॉलें आई हैं, ये बड़े जालिम साइकोलॉजिस्ट है, तो सर इसकी क्या वजह है? मतलब ये आप बिल्कुल थोड़ा नरम लहजे से, नरम तरीके से नहीं समझाते। मैं यार जो भी मेरे पास आता है ना, मैं कहता हूँ यार पैसे बचाने के पैसे ज़्यादा लगाने हैं। मैं हर किसी को कहता हूँ DHA, अगर कोई और का क्लाइंट है मैं कहता हूँ DHA राउट भी है और HRA राउट भी है। DHA राउट में सेशन 6 महीने चलेंगे, चंगे पैसे लगेंगे थोड़े, लेकिन लाली पोपी प्यार मोहब्बत सब होगा। लेकिन इतनी महंगाई है यार, तो मैं कहता हूँ सस्ते में काम करो यार। 4 से सेशन में काम ख़त्म करते हैं, लेकिन बातें सख्त होंगी। तो मैं बेसिकली लोगों के ना पैसे बचाना चाहता हूँ। राइट। अच्छा, वहाँ क्या होता है कि कभी कभार लोग उसको कैलकुलेट करते होते हैं ना, 6 महीने के सेशन वो इतने बन जाएंगे, 4 सेशन में जान छुटती है, लेकिन जब बात शुरू होती है तो फिर वो उनको लगता है कि थोड़ा हार्श हो गया। लेकिन यार रियलिटी हार्श ही है। तो मैं तो काम ही एडल्ट्स के साथ करता हूँ, तो एडल्ट्स को तो फिर ज़्यादा रियलिटी फोकस करना पड़ता है जल्दी। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, फेयर इनफ। टिश्यू रखे होते हैं मैंने। अच्छा, जो भी अक्सर ख़वातीन ही आती, मैं कहता हूँ टिश्यूज़, हाँ, वाटर, राइट, कैंडीज़, ये 3 चीज़ें, इनका दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो सर हम आज जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, जो आपसे, जिन पे हम आपका इंसाइट लेंगे कि कैसे बिलाल साहब उस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली इन केसेस को भी डील करते होंगे, आपके सामने ये चीज़ें आती भी होंगी, क्या क्या मसले सामने आते हैं, कैसे आप उनको सोल्यूशन, आपकी नज़र में क्या है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम और अकेले रहना, जो न्यूक्लियर तरीके से लोग रहते हैं, तो पहली नज़र में जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके लिए कैसा है पाकिस्तान में? यार कंटेंशियस टॉपिक है, क्योंकि बुरा मान जाएंगे काफ़ी सारे लोग, पर बहुत ही सास नाराज़ होंगी। हाँ, वो ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी। ओके। क्योंकि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, चलाती औरत है।
मर्द को ना तो पता होता, अच्छा मैं जिस घर में रहता हूँ मैं कुछ वहाँ से वहाँ रह रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता केड़े भांडा कितने पिया, बिकॉज आई लीव माई हाउस एट 9 एंड आई कम बैक एट अराउंड 11 इन द इवनिंग. आई डोंट नो हाउ माई हाउस रन्स, आई इंट्रस्ट इट विद माई वाइफ. तो मेरा काम है बतौर मर्द के मैंने रिसोर्सेज लाने हैं, दैट इज़ माई जॉब. मैं लाता हूँ, मेरी खातून है उनको लेके चलती हैं, तो घर लेके खातून चलती हैं. इंटीरियर मिनिस्टर खातून होती हैं घर की. ठीक है. अब वो जॉइंट फैमिली में 2 इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जूनियर इंटीरियर मिनिस्टर, सीनियर इंटीरियर मिनिस्टर, क्लैश ऑफ ईगोज. अगर इसको अवॉइड कर लिया जाए तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी चीज़ है, ना किया जाए तो फिर 2 भी नहीं रह सकते. लेकिन ओनस फिर इसका औरतों पे ही है, मर्दों पे निस्बतन कम पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट अराउंड. ठीक है. तो आगे मजीद अनपैक करते हैं ऐसे. सर इसमें ये चीज़ आप बताएं कि देखें, अब जाहिर है कि आजकल क्योंकि शादी तो लोग कहते हैं ना कि हमने करनी है, पर कर नहीं पाते. 30-32 साल तक, 34 साल तक वो कहते हैं हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं ताकि हमारे डिसीजन भी डिपेंडेंट ना हो. क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स स्टेबल होते हैं फाइनेंशियली, वो लोग उस चीज़ को अफोर्ड करते हैं, तो वो लड़के क्यों कहते हैं चलो यदि मुंडे की शादी करा देने, अफोर्ड वो ही कर रहे होते हैं. अब उसमें जाहिर है पेरेंट्स का भी पूरा रोल होता है. अब क्या चीज़ होगी, कहाँ वो रहेगा, कितना खर्चा देगा, बीवी क्या खरीदेगी, क्या पहनेगी, वो पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं. तो इस सिचुएशन में अब कैसे इसको नेविगेट किया जाए? ना करो ना शादी. जब तक अपने पैसे शादी करना, अपने पैसे नहीं शादी करना फजूल बात है, क्योंकि वो शादी फिर उसकी आपसे नहीं हुई, आपके अब्बू जी से हुई है. तो लड़की आधी आपके अब्बू जी की भी बीवी है इन अ प्लेटोनिक सेंस, बिकॉज खावन की तो कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, खावन के पास तो पैसे भी नहीं है. खातून को कोई चीज़ चाहिएगी ससुर पाक से कहेगी, या बाय प्रॉक्सी सास को कहेगी, या अपने हस्बैंड को कहेगी, बात जानी ससुर तक ही है. तो हाँ ना, मतलब केसेस आते मेरे पास, हनीमून पे नहीं जा सकते मियाँ बीवी. क्यों? ससुर ने कहा नहीं जाना, गड्डी नहीं देंदा वा. फिर नहीं करना सी ब्याह ना, इन्हें चाह नाल ब्याह किता सी, तो फिर चाह नाल उन्होंने जीण भी दियो. और ये लड़कों के पार्ट पे भी गलती है ना. आप वाई आर यू सेइंग यस टू दिस? और अगर आपको लगता है यू नॉट इवन अ मैन इनफ, या अभी आप अपने जोन में नहीं आए, तो रुक जाओ 2-4 साल, ये हसल करो. तो इतने लड़के हैं जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स होते हैं, काम करते हैं यार. पर सर इस सिचुएशन में तकरीबन 28, 30, 32 तो टच करेगी ना. जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी आते हुए, वो बात 6 फिगर्स क्रॉस करते हुए, जिसके थ्रू आप अपना, अगर घर पेरेंट्स का नहीं यूज़ कर रहे, आप अपना अलग रहना चाह रहे हो, रेंट लोगे, अपना अर्न करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तो वो उस टाइम तक क्या करेगा लड़का, अगर करना चाहता है तो? देखो, इस पिछली वाली बात को थोड़ा 6 फिगर्स पे आ जाते हैं. आपको 6 फिगर्स नहीं चाहिए होते. मिसाल के तौर पे आप ना रहें किसी महंगी जगह पे, आपने हर चीज़ की ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. आप टाइम ज़ाया करेंगे पैसे जमा करने में, तो पहली बात है जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप जितना भी, कुछ अर्से पहले तक लोग कहते थे सर जी वी आर वेरी कंफर्टेबल, कितने कमाते जी, तकरीबन 5 लाख, $500,000. आज से 2-3 साल पहले तक बड़ी अच्छी हैंडसम रकम होती थी घर चलाने को. अब गुजारा हो जाता है, सेविंग टके की नहीं होती. ठीक है, इन्फ्लेशन तो बढ़ती जानी है. हमने ये देखना है कि अगर हम इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के चक्कर के अंदर बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे पोटेंशियल बच्चे, हम 32 साल के होंगे तब ज़रा से पैसे होंगे, तब शादी होगी, हम 35 के होंगे, तो उन 10 साल का हिसाब बच्चा कैसे लेगा, और आप कैसे देंगे बच्चे को कि भैया मेरे पास पैसे नहीं थे. बेसिकली इशू ये होता है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे होते. मैं घर देख रहा था कुछ अर्से पहले, तो भट्टा चौक है कॉलेज रोड के पास, वहाँ घर आपको 35,000 का मिल जाता है. आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि आप गेटेड कम्युनिटी के बाहर लें, घर सस्ते हो जाते हैं. आप ज़रा दूर चले जाएं, जितने में इस इलाके में कनाल का या 5 मरले का घर मिलता है, उतने वेरिया टाउन में 10 मरले का पूरा घर मिल जाता है. सही है. कहीं ना कहीं नेविगेट करें अपने, कहीं ना कहीं करना पड़ता है. आई ऑलवेज से डोंट सैक्रिफाइस ईयर्स फॉर मनी. ओके, राइट. ईयर्स वापस नहीं आएंगे, पैसे आ जाते हैं. मैंने अभी तक बहुत कम कपल्स देखे हैं जिनकी जल्दी शादी हो गई और उन्होंने शुरू में स्ट्रगल की, लेकिन नाउ दे 30-35 और अब वो कह रहे हैं काश शादी ना की होती. अब आप 35 के हैं, बच्चे आपके 10-11 साल के हो गए हैं, एक रिलीफ मिलता है कि टाइम से ये चीज़ खत्म, टाइम से हो गया, पैसे तो आ ही जाने हो. चले सर, इसमें ये देखते हैं कि अब लड़की है वो भी स्टेबल फैमिली की है, मतलब उसके बाप ने उसको प्रोवाइड किया, अच्छे से प्रोवाइड किया,
यहाँ से लड़का उसको पसंद आई, ज़ाहिर है अपनी क्लास के मुताबिक। अब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है ना वो उसने बना ली है। अब वो बनाना चाहता है, अगेन वही बात है, आप कह रहे हैं कि ज़रा रीज़नेबल तरीके से चल लो। अब वो कैसे किराल के घर से उसको 5 मरला अब अफोर्ड कर सकता है जो बॉय है, क्योंकि वो तो अब उनके फादर की एज का नहीं है, राइट। तो फिर उस सिचुएशन में आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की साइड पर काउंट करता? यार लड़कियों को मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी अपनी फैमिली की स्टोरी है। मेरी 9 खालाएँ हैं, ठीक है। तो उनमें से एक खाला थी, तो मेरे नाना अच्छे वाले वेल ऑफ थे अपने इलाके में, तो उनका एक रिश्ता है मेरी एक खाला का गांव से। लाइक उस ज़माने के हिसाब से भी वो गांव था, और घर में वॉशरूम्स भी अंदर नहीं थे। सारी औरतें मर्द औरत खेतों में जाते थे। दिस इज़ लॉन्ग 50 ईयर्स अगो। तो मेरे मामू वगैरह बहुत चीखे कि खाला की हमारी बहन की यहाँ शादी करें। नाना सेड लड़का काम का है, लड़का डिसेंट है, लड़के में पोटेंशियल है। जब वो मेरी खाला माँ ब्याह के गई तो उनके ब्याह से पहले वहाँ पहली दफ़ा घर के अंदर इंडोर वॉशरूम बना, जिस पे घर की ख़वातीन ने बहुत वावेला मचाया कि इसके लिए क्यों बन रहा है। मतलब उनके घर में पहली दफ़ा फ्रिज तब आया, टीवी तब आया, ठीक। अच्छा, वही मेरी खाला फिर बाहर चली गई और सुकून से ज़िंदगी गुजारती रही। मतलब सारी उम्र वो चक में तो नहीं बैठी रही। तरबियत वाला फैक्टर था। अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे बाप मटीरियल कंफर्ट्स तो दे रहे होते हैं। बाप ने अपना मार के बेटी को 60 में तक पहुंच के बेटी को तो आईफोन लाइफस्टाइल दे दिया, लेकिन तरबियत वाला खाना कहाँ है कि बेटी एनीथिंग कैन हैपन। बल्कि मैं तो बच्चियों से कहता हूँ कि ट्राई नॉट टू लुक फॉर अ वेरी रिच गाय, कुपराडो V8 वाला लौंडा, ट्राई नॉट टू लुक फॉर दैट। उसके अपने मसाइल होते हैं। तो लुक फॉर अ गाय जिसके थोड़ा सा ग्राउंडेड हो। सही है। तो सर इतनी तो ज़रा ज़ाहिर है ज़्यादातर तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उन चीज़ों को लेके। अब ज़ाहिर है लोग डिसीजन भी ले रहे हैं, एंड हमारे अपने एक्सपीरियंस हम तो ज़ाहिर इस बिज़नेस में बैठे हैं, हमें पता है कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो लोग बहुत पर्टिकुलर हो चुके हैं। इतने साइज़ मरले का घर हो, अपना घर हो, अपना नहीं है तो फलाने घर में उस नेटिव जो भी उनका टाउन है उसके अंदर उनका इतने मरले का घर हो, इतनी सैलरी की रेंज में ही आप दिखाएं। अब वो ज़ाहिर है वो वेरी करते, पता लगे 5 दिन बाद जॉब चली गई। तो उस सिचुएशन के अंदर ये पेरेंट्स की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ जो ओल्ड जनरेशन के, जिनकी शादियों के टाइम पे वो शायद कुछ नहीं करते थे या उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, और तब भी उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, उस तरह नेविगेट किए। तो अब ओल्ड जनरेशन और जो जेनजीज हैं आजकल के, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। इसकी वजह है क्या? हमारे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है ना, और दूसरी बात हम नाम के मुसलमान हैं, टू बी ऑनेस्ट। तवक्कल नाम की तो कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। मतलब शिरकिया लेवल तक तवक्कल गायब है। मतलब यानी कोई डेस्टिनी नहीं है, रब नाउज़ुबिल्लाह हाथ में कुछ भी नहीं है। बस अब इस कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं इस फ्रेम शॉट के अंदर लौंडे के पास जो कुछ है बस वही है। ना उसने आगे जाना ना पीछे जाना है। तो अभी हाँ, अब पकड़ लो। तो उससे फिर बैड बिहेवियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर जब आप ये बताओ ना यार कि फिर यही लोग फिर थेरेपी में आ रहे हैं। लड़का अमीर है, सब कुछ है, लेकिन ट्रीट्स मी लाइक शिट, ठीक है, इज नाइस टू मी, टॉक्स टू अदर वुमेन, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर हम बैठो। आई हैव वुमेन जो आके रो रही होती हैं, अस्करी में 2 कनाल का घर है, डिफेंस में 4 कनाल का घर है, सफ्यूज़ के जोड़े पहने घर बैठी होती हैं, 70-70 हज़ार का जोड़ा घर में पहन के बैठी हैं, रो रही हैं। क्या करूँ मैं इसका? फिर चाट लो पैसे को। मतलब यार डिसाइड करोगे तो पैसा देखा है तो पैसा तो प्रोवाइड हो रहा है, बाकी चीज़ें नहीं है, या वो प्रैक्टिकल अप्रोच या वो चीज़ें। तो यार जिस तरह आजकल हमारे ड्रामे बहुत ग्लैमराइज्ड हो गए ना, अमीर लौंडा एंड स्टफ। आपको याद हो शायद 80s 90s में PTV पे ना बड़े मिडिल क्लास ड्रामे आते थे, वो ही बेहतर लोग थे। मैंने इस पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर मिडिल क्लास है ना, बी थैंकफुल। आप बहुत सी फजूलियात से बच जाते हैं। मिडिल क्लास हो के आप कभी नहीं, बहुत सी चीज़ों के कॉम्प्लेक्सेस से बच जाते हैं। आपने मतलब कभी सोचो भी तो ना, मैंने लाहौर में रहते हुए V8 का क्या करना है? यहाँ सहरा है, यहाँ पहाड़ है, वो मिनी टैंक्स है ना, ये बिल्कुल सही। आपने क्या करना है इनका? तो सिर्फ अना का मसाज है या फॉर्च्यूनर है या एनीथिंग फॉर दैट मैटर। बिल्कुल सही। तो अना का मसाज है तो फिर अना के मसाइल भी आते हैं। अच्छा सर, इसमें अब चलें, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते हैं, लड़का लड़की आपस में रहते हैं। अब लड़के ने देखा है बचपन से कि भाई उसकी माँ ने
टोटली बिल्कुल भी लॉस, उसकी खिदमत की है, उसकी जुराबें भी धोई हैं, उसके कपड़े भी धोए हैं, उसको खाना भी टाइम पे दिए है, हर चीज़ की है, जो कि ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से थी, ना होनी चाहिए थी, पर क्योंकि एक लेवरेज मिला और माँ के पास में पूरा असासा के तौर पे अपनी वो औलाद है। अब वो उसको भी पता है कि उसकी माँ ने दी, अब उसकी शादी हो गई है। अब वो ये काम नहीं कर सकता कि वो अलग हो जाए, उसके लिए वो बहुत कीमती, पर उसके लिए बीवी का जो है होना, उसकी अहमियत भी उतनी ही है। अब उसको वो कैसे नेविगेट करेगा अगर उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता तो? मैं आपको इससे मुश्किल मिसाल देता हूँ, ये तो बहुत इजी सी मिसाल है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, लाहौर में ही रहते हैं, उनका 1 कनाल का घर है और वो फ्लैट की तरह बना हुआ है, फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर, ग्राउंड को खास नहीं है, ठीक है, बस एक ही नक्शे के ऊपर 4 मंजिलें, 4 भाई हैं। ठीक, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे अम्मा अब्बा एक बेटे के साथ रहते हैं, ऊपर 3 और बेटे रहते हैं, किचन एक है। ओके, राइट, तो रोज़ देग पकती है, हांडियों वाला कोई सीन नहीं है, सही, देग पकती है। तो 4 बहुएं हैं और फिर कोई 25-30 बच्चे हैं। ठीक है, और हम सर्दियों में एक दफ़ा बारबेक्यू पे उनकी तरफ जाते हैं तो छत पे लगता है कि कोई बारात आई हुई है। हाँ, राइट, अच्छा, तो और चारों भाइयों का बिजनेस भी एक है, अच्छा, जो उनके वालिद का बिजनेस है। इमेजिन एक घर में 5 औरतें हैं, ठीक है, और सिर्फ 5 औरतें नहीं है, 5 औरतों के ससुराली भी हैं, क्योंकि उन 5 लड़कियां जो उस घर में हैं उनका भी तो मैका है, उनका इनपुट, तो इतना जंजाल पूरा है, लेकिन थिंग्स आर फाइन। वाई? चारों भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया और अपनी ख़वातीन को बता दिया, मियाँ जो भी आप लोगों को आपसी मसला है ना, हम जब शाम को दफ्तर से आए ना, हमसे डिस्कस नहीं करना, सही, ये विमेन इश्यूज़ हैं। उसके बच्चे ने इसको मार दिया, इसको, हम तुम लोगों के लिए कमाने जा रहे हैं, हम कमा के लाएंगे, घर तुम लोग जितना मर्जी एसी चलाओ, जैसे मर्जी खर्ची करो, ठीक है, तुम लोग स्नैक्स के शाम को 5 बजे भी ना मटन भून कर खा जाओ, वी डोंट केयर, सही, जो मर्जी आए करो, लेकिन वी वांट मेंटल पीस, सॉल्व इट अमंग्स योरसेल्फ। शिकायत एक सोचो ना, 4 फ्लोर्स हैं, हर में अगर बंदा रात को उसकी बीवी से कहा इंज हो गया सी, आज उन्हें इंज कहता सी, उन्हें मैं इंज सी, उन्होंने ना लड़ो ना तो फलाने नाल कहो ना, फिर बिजनेस मुश्तरका है, घर मुश्तरका है, ये इच्ची बिच्ची नहीं हो सकती रोज़, राइट, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि सॉल्व इट अमंगस्ट योरसेल्व्स। अच्छा हो रहा है, तो पता चला कि अगर इफ़ यू वांट तो हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ आते जो आपका सवाल था कि लड़का है, एक तरफ अम्मा है, एक तरफ बीवी है, असूलन ये सोच होनी ही नहीं चाहिए कि एक तरफ अम्मा और एक तरफ, तो शायद टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ बंदा, असूलन ऐसा होना नहीं चाहिए, असूलन हारमोनी होनी चाहिए, जिस तरह बच्चे नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे होते, ऐसे होना चाहिए। आप एक ऑप्शन ये है कि आप शाम को तशरीफ़ लाएं, ठीक है, थोड़ी देर अम्मा के पास बैठें, मिसाल के तौर पे सबसे छोटा यूनिट 5 मरले का घर होता है, ठीक है, आपकी बीवी का कमरा ऊपर है क्योंकि अम्मा बुजुर्ग, अम्मा नीचे हैं, ठीक है, तो आप आए अम्मा के पास बैठें, असूलन तो बेगम को नीचे आ जाना चाहिए, चाय शाय बनाए, अच्छा माहौल होता है ना, असर के आसपास आप ऑफिस या दुकान से आ गए, बैठें, चाय शाय पिएँ, मगरिब तो अम्मा के पास बैठें, हो सके तो खाना भी वहाँ खा लें, उसके बाद अम्मा को कहे अम्मा अब हम जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को आपने 3 घंटे दे दिए, अम्मा शुड बी हैप्पी, सही है, ठीक है, उसके बाद बेगम को के साथ ऊपर जाएं और लिव लाइफ। उसके बाद आपने अगर बाहर जाना है, आइसक्रीम, ग्रोसरी, मी टाइम, मूवी, जो करना है करें, तो अम्मा शुड बी हैप्पी एंड वाइफ शुड बी हैप्पी। अब ये एक आइडियल सिनेरियो है। अब टग ऑफ वॉर कहाँ शुरू होती है? यूजली व्हेन अ मदर हरसेल्फ हैज़ ए बैड मैरिड लाइफ, तो अम्मा कहती है यार मैं तो सारा इन्वेस्टमेंट पुत्ते करती, तो पुत तो एक तरह का प्लेटोनिक हस्बैंड बनया होया वा, मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट मियाँ के साथ होनी चाहिए वो सारी सारी बेटे के साथ है, जो दिल लगी, जो सब कुछ, वो ना एक नॉन सेक्चुअल पार्टनर है बेटा, ठीक है, और ये प्रिवलेंट होता जा रहा है क्योंकि मियाँ से जो नहीं बनी, तो अगर बेटा होगा तो बेटे में एक तरह का सपोर्ट, आसरा देखने की कोशिश शुरू हो गई। ऐसे में फिर रकाबत आती है, ऐसे में फिर जो बहू है वो फिर बहू नहीं लगती, वो सौकन लगती है, राइट, कि नाउ आई हैव लाइक इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन पावर, कि मी वर्सेस हर। अब जाहिर सी बात है, पहले आदत ये थी कि मियाँ आएगा, बेटा आएगा दफ्तर से घर, अम्मा जो गोडों से जुड़ के बैठ जाएगा रात 11 बजे तक, उत्थे रोटी, उत्थे गपशप, उत्थे कभी अम्मा नाल कोल पै भी गया, कभी जाकर कमरे च पै गया, लेकिन अम्मा वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन।
हुण अम्मा अम्मा भी तो एक औरत है, अम्मा देखती है जवान भी है, अम्मा नोज के दे आर या ठीक है, अम्मा नोज के उसको एक ख़ास नज़र से देख भी रहा है, अम्मा के अंदर की औरत को फील्स बैड। ये उन घरों का बता रहा हूँ जहाँ ये फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है। अभी एक मतलब केस है, मुझे पता नहीं क्यों फंसी आ रही है बात बताते हुए, पर वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक मैं बंदे को जानता हूँ, उसके घर पे उसकी माँ को ये मसला है कि तुम कुंडी लगा के क्यों सोते हो। हाँ यस, ये कई घरों में मसला है। ये जनाब अली उसको कैसे नेविगेट करें, क्या जवाब दें। जनाब अली मेरे पास ख़वातीन आती हैं, शादी हो गई 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, क्यों? वो कहते हैं कि पुत्र अपने नाल सवा लेंदी है माँ। एक दिन क्या हुआ, उनमें से एक लड़की ने घर में फड्डा हो गया, जब सारे बैठे हुए थे दावत टाइप सिंधा, तो किसी ने उंगली लगा दी, कोई खुशखबरी नहीं आई, तो बहू फट गई। वो कहती है अपने मियाँ को, अपने सास को, एक कदी इनू ऊपर आण देन ते न्याणे होण ना, हुण ब्लूटूथ नाल ते नहीं होंदे न्याणे, तो ये तक हो जाता है। तो अम्माए बेटों को जाने, मैं एक कपल के व्हेन आई वाज यंग, और जब मैं सोना भी होता था, अभी भी है सर अभी भी है। तो क्या हुआ कि आई वाज वर्किंग एट अ प्लेस, और वहाँ जो मेरी सुपीरियर, जो मेरी बॉस थी खातून, उनका एक बच्चा हो चुका था। ठीक है, मतलब शादी को 2-3 साल हो गए थे, आज तक मियाँ बीवी कभी डेट पे नहीं गए थे, यानी शादी को 4 साल हो गए, मियाँ बीवी कभी खाने भी नहीं गए इकट्ठे, राइट। यानी जस्ट द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे वर नॉट अलाउड बाय द मदर। कि माँ कहती सी नहीं, या मैं जावांगी नाल या तेरा भरा नाल जाऊगा, मतलब कहीं ख़राब ही ना हो जाए मियाँ बीवी। वो इनसिक्योरिटी जो है कि कहीं वो लेके मेरे बेटे को अलग ना हो जाए। अजी ये तो वेरी बड़ी कॉमन है, मतलब अगर आते सारी ख़ास तौर पे अरेंज मैरिजेस में कर लें, या इवन लव मैरिजेस में भी ज़्यादा, कि अब माँ देख रही है, खलील रहमान साहब कहते हैं कि माँ बेसिकली उस औरत के अंदर माँ से ही लड़ रही होती है, क्योंकि उसने अब आके उसका खाना बनाना है, उसने कपड़े धोने हैं। अब माँ ने वो सारी उम्र किया है, अब वो कैसे अपना वो रोल दे दे, क्योंकि उसके बाद बात तो वो इररेलेवेंट हो जाएगी। यार सैनी ख़वातीन जो होती थी ना, और अभी भी दे अंडरस्टैंड के कब रेंज देने का वक्त आ जाता है, ठीक है। जो सैनी ख़वातीन होती है वो माइक्रो मैनेज नहीं करती, यानी मेरी नानी, क्योंकि आज फैमिली की बात हो ही रही है तो मैं अगर चलो कुछ मिसालें घर से दे देता हूँ। तो मेरी नानी के बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, 11 आई बिलीव, क्योंकि नो फैमिली प्लानिंग। दादी 10। यस, बल्कि मेरी नानी ना अपनी छोटी बेटियों को, जिनमें मेरी अम्मी भी शामिल है, तो ना उनको ना नाक चिढ़ा के कहती थी, वेख चुंगे 4 न्याणे, लाइक शी ना स्कॉफ के, सब 4 बच्चे किए थे। हाँ राइट, ठीक है। जब मेरी नानी ने शादी कर दी अपने पहले बेटे की, उस दिन के बाद से, और जब उनको बहू को रेंज दे करके, तो मेरी नानी ने सारी काम वालियों से हाथ उठा लिए। अच्छा, अब अगर वो पोचा ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, माई नानी विल लुक बट इग्नोर, बिकॉज शी सेज कि अभी उसका काम है, नॉट माइंड। मसला तब होता है जब आप बीच में घुस रहे हो, सो यू लेट गो, वह वो करे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप थोड़ा टाइम दें कि अगली क्लाइमेटाइज हो जाए। और अभी हम सिर्फ सास के एंगल से बात कर रहे हैं, बहू की तरफ हम बाद में आते हैं। सास की तरफ से आप पहले ट्रेन तो करें उसको अपने तौर अतवार में, ठीक है। और अगर लड़की का कोई अच्छा इनपुट है तो आप अडॉप्ट कर लें। कई घरों में खाने लायक नहीं होते, बहू आगे बताती है कि एंज भी खाई दा, या कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं खाने की, ये नहीं कि पतीली चुक के मेज पे रखते कि सारे शोरबा विच चुकी जाओ। तो दे आर बेटर वेज टू डू थिंग्स। तो आप सिखाएं, उसके बाद डिग्निफाइड स्टांस पे आ जाए। पर सर इस सिचुएशन में अगेन वही बात है कि वो अब वो अपना रोल जो दे रही हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने, क्योंकि अब वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की। पूरा एक तो ये कि मैंने अपने दौर में हर चीज़ हाथ से की, फौन सा डिश वॉशर है या ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े नहीं धोने, सारा कुछ तो उन्होंने मैनुअली करने के ना। हमारे भी फील्ड में ऐसे ही है कि पहले रीले हम हाथ से निकालते, तुम लोग अब आगे हो डिजिटल कैमरा वाले, मतलब हमें भी इस तरह लोग कहते थे। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो दौर नहीं है, पर वो अभी स्टक है उस चीज़ में। पर वो इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो उस चीज़ में बेंच नहीं करें कि अपना रोल तो दे बैठे। अब तो वो और हमसे भी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं चीज़ें, और वो ऑर्गेनाइज भी हो रही है। इवन वर्किंग वुमेन पे भी हम आएंगे कि साथ में कुछ तो औरतें घर पे टाइम दे ही नहीं सकती, मतलब फैमिली को या अपनी सास को या अपने इवन हस्बैंड को उस तरह से। तो उस सिचुएशन में वो ब्रिज कैसे कायम करना है? यार लड़के पे फिर अब यहाँ ओनस लड़के पे आता है। ओके, गुफ्तगू के शुरू में मैंने कहा था कुछ चीज़ों को ओनस लड़की पे आता है, या ख़वातीन इन जनरल पे, या ओनस लड़के का है। एट टाइम्स यू हैव टू बी द बैड गाय। ठीक है, कभी कभार तो प्यार से दोनों पार्टीज़ को आप मिटिगेट कर सकते हैं, थोड़ा बेगम को, थोड़ा अम्मा को,
लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि बंदे खुद तंग आ जाते हैं अगर ये रोज़ रोज़ का ही काम हो, तो फिर यू हैव टू कॉल आउट कि जी एक्चुअल गलती किसकी है। सही। अगर अम्मा की है तो फिर अम्मा को ज़रा अम्मा जी हौसले में रहें, और अगर बेगम की है तो बेगम जगह पे रहो, बिकॉज समवन हैज़ टू डू दैट। और अगर बंदा और आजकल एक नया अजाब क्या चल रहा है, नाइस गाय सिंड्रोम। सही। लड़के नाइस बनने के चक्कर में कि बेगम भी राज़ी रहे, अम्मा भी राज़ी रहे, इंटरनली है ना बुरी तरह ना चुचड़ मुचड़ हो जाते हैं, और कोई हेल्दी जगह निकलती नहीं, फिर पुट्ठी जगह पे निकलते हैं। और फिर जब कोई लावा फटता है तो कहता है कि तू दूजी कर ली, तो फलां कर लिया, तू सुकून ही नहीं दिता मैनू, तू चुप ही नहीं करती सी सारी उम्र, मेरी माँ तेरी माँ करती रहती, तेरी माँ ने इंज करता उंज करता, इतना बेहतर और बाहर आले कम अज़ कम ये तो नहीं सी कहती। सो यू टेम्पररीली यू माइट हैव टू बी द बैड गाय। अच्छा, यहाँ पे सर एक अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे कि फॉर इंस्टेंस हम ठीक है, अब हमने क्योंकि ज़ाहिर है टाइम भी गुजार लिया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब वो बचपन से जो माँ ने एक इर्रेशनल तरीके से अनकंडीशनल लव दी है जो कि वो तुम डिज़र्व नहीं करते थे, मतलब औलाद के लिहाज में, इस कल्चर की बात कर रहा हूँ। बाहर तो चलो ठीक है ना, जो ठीक है हो गया, करो अपना करो, एक कोई कल्चर है, वहाँ भी नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि अब इर्रेशनल उसको बिल्कुल मिला है, अनकंडीशनल उसने लिया है, अब आगे वो माँ को स्कूल करने लगा, ये बात ठीक है और ये नहीं है। अब इस सिचुएशन में कहाँ पे फॉल करता है, मतलब वो कि उसको क्या गिल्ट होगा इस बात का? भाई अगर होगा तो फिर आ जाए थेरेपिस्ट के पास, यही है। लेकिन ये भी मैं बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन यार बीवी के साथ अगले 50 साल गुजरने हैं। अगर अम्मा रैशनल हैं और उसके चक्कर में आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात वहाँ चले जाएं जहाँ किसी किस्म की कोई मिटिगेशन ना हो सके, तो फिर फ़ायदा भी नहीं है। आई सी गाइज जिन्होंने अम्मा की आंखें लग के 2-2, 3-3 तलाक़ें दी हुई लड़कियों को, और उनको कोई तीसरी तलाक देने के बाद ख्याल आया यार कल्प्रिट तो मेरी माँ सी, बट बाय दैट टाइम देयर 50। आई पर्सनली नो मैन। और फिर अब जब शादी चल भी रही है तो चलो यार फाइनेंशियली फाइन इज वेल, लेकिन यार 52, बच्चा आपका 4 साल का है, अम्मा अब अभी भी जिंदा है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं यार ये नहीं ठीक। तो ये बंदे की जिम्मेदारी है कि यार आंखें खोलो। और आजकल तो मेरा स्टांस बहुत ज़्यादा स्टर्न हो गया इसके ऊपर, भाई ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, सुकून ज़रूरी है। सही है। आजकल जो हमारे बुजुर्ग हैं ना जिनका आप जिक्र कर रहे रील्स वाले, और कहते हैं 80 भी काट ली ज़िंदगी, 80 भी गुजारा कर ही लिया। यार गुजारा करने के लिए तो नहीं आए थे भाई, राइट, इज्जत से रहने आए थे, और आपकी मर्जी थी, आपने गुजारा कर लिया। हमारी और ख्वाहिश हमारी नहीं है भाई, हमें सुकून चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो वाले किच 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 किच, हमें नहीं बनना बीबा बच्चा। अच्छा, यहाँ पे सर एक और सवाल ये है कि फॉर इंस्टेंस अब एक टाइम उसने लड़के ने गुजारा एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के साथ कि उसको नहीं पता था कि ये डायनामिक्स होते हैं, मॉडर्न डायनामिक्स हैं, इसमें वुमेन का ये रोल है। इवन बहुत सी औरतों को भी लेटर ऑन पता लगा ना कि एक्चुअल में ये सारा दिन इस तरह से करना मतलब उस कोई बेनिफिट नहीं था, उसमें उनका नुकसान था ज़्यादा। अब वो लड़के को भी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो माँ ने मेरे लिए किया या जो भी अदर हैं, कोई सिस्टर हो सकती है, उसने किया, वो असल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब वो चाह रहा चेंज होना, पर वो हुआ बीवी के टाइम पे। उसने बर्तन धोए माँ के लिए नहीं, बीवी के लिए धो दिए। अब वो बी द गुड बॉय और बी द बैड बॉय, अब इस सिचुएशन में उसने तो लर्न कर लिया, बिकॉज उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कॉन्शियस लेवल उसने अपना अनलॉक किया और उसने समझा एक चीज़ को। अब माँ कहेगी ये बेगम थले लगे हैं, बेगम थले लगे, कदी प्यो भी कहेगा कि बेगम थले लगे हैं, तो ठीक है लगे हैं ना, तुसी की चाहते हो ना लगे। What do you want? Do you want me to treat her like shit? What do you want me to do? ਤੁਹਾਡੇ ज़माने इन्नी कॉम्प्लेक्सिटी भी तो नहीं सी ना होती। चलो आपके ज़माने में मैनुअल लेबर ज़्यादा था, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, थिंग्स वर सिंपलर, नाउ थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गई। उस वक्त इन्फ्लेशन भी नहीं थी इतनी नहीं, उतना बैकग्राउंड स्ट्रेस भी नहीं था, शायद एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। या 80s तक आप एक सैलरीड बंदा रो पिट के को घर गुर बना लेता था। अब जिसकी इनकम 10 लाख है वो भी नहीं बना सकता। यानी जो सुनने को मिलता है तू घर नहीं बनाया, ऐसे घर बना लिया, आपके टाइम पे इन्फ्लेशन वो नहीं थी, फीसेस वो नहीं थी, बिल्स वो नहीं थे। यू डोंट नो व्हाट आज वाली जेन जी है, मिलेनियल्स है, वो किस ग्राइंड से गुजर रहे हैं। यू कैन नॉट फैथम बिकॉज यू डोंट गो थ्रू इट। तो ये जो कहना कि हमारे ज़माने में तो ये होता था,
हर ज़माने के उसके अपने चैलेंजेस हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल तो someone has to be the bad guy and someone has to call it out. राइट. लेकिन एक बात, यस. बी रिस्पेक्टफुल. अम्मा अब्बा से अपनी ज़ाती स्पेस लेने के लिए बुरा बन जाए, बदतमीजी पे ना उतरे, रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड अंदाज से जो भी करना करे. भले आप मूव आउट कर जाए, ठीक है. भले कनाल के घर से आप 3 मरले के पोर्शन में आ जाए, लेकिन डिग्निफाइड मैनर्स, ये बात है. सर हम एक इमेजिन करते हैं एक ऐसा मर्द जो समझ लें जिसकी साजी तो हम बात करें ना कि चलें बात करके मसला हल किया जा सकता है. हाँ. बहुत से ऐसे लोग हैं जो बातें नहीं सुनते. अब उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी, 40 साल उन्होंने एक चीज़ करके गुजारी, उनको आप 4 सालों में तो नहीं समझा पाएंगे. 4 दिन तो भूल ही जाए ना कि मैं बात की सारा कुछ. अगले दिन वो अनकॉन्शियसली भी वही ट्रेट्स हैं, वही मामला आते हैं कि आपने समझाया जी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, पर बार बार होते चल. अब उसके पास वो कुछ समझ नहीं आ रही उसको, बीवी या माँ, अगेन वही बात है टग ऑफ वार वाली. पर सिचुएशन ऐसी है ना, अब उस सिचुएशन के अंदर वो माँ को नहीं छोड़ सकता. मतलब उसने ज़ाहिर है जो भी उसकी माँ ने उसके लिए किया या उसको वो माँ के साथ जो भी कोई अटैचमेंट, और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जानता और समझता ज़रूर है, और वो चाहता है, तभी तो वो उसमें है. ऐसे मर्द के लिए आपकी क्या सिंपैथी है और क्या उसको क्या गाइड करेंगे? यार पहली बात है कि माँ ने किया तो एहसान कोई नहीं किया, क्योंकि उस लड़के को दुनिया में लाने का, अगर लड़की भी होती तो उस बच्चे का फैसला नहीं था. मैं अपने बच्चों के लिए जो करूँगा, आप अपने बच्चों के लिए जो करेंगे, वो हम कल एहसान चढ़ाना शुरू कर दें कि हमें तुम्हें कंट्रोल भी करना है. ये क्या बात हुई भाई? ठीक है. और वो जवान हो तो उन्होंने शादी करनी है, तो अब तुम तो हमारे ताबे रहो, तुम्हारी बीवी हमारे ताबे रहे. विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी या कॉमन लॉजिक तो समझ में आती है, लेकिन अगर इलॉजिकल हो जाए तो फिर फासला इख्तियार कर लेना चाहिए. एक हद तक अगर माएँ घर बर्बाद भी कर देती हैं, माएँ तलाक़े भी करवा, माँ मैं तेनों दुध नहीं माफ़ करना, तेनों कभी बख्शिश नहीं होनी तेरी, फलाना नहीं होना. लड़का कहता मजी मजांदी करो, हो की गया वो होया तो कुछ भी नहीं, मसला की है, मसला माँ की है ना का होता है. तो मैं ये कहता हूँ कि फिर अगर आपने ऐसे सूरत हाल हो गई है और अगर आपको लगता है आपकी बीवी रीजनेबल है, तो मूव आउट विद योर वाइफ. और भले पास रह लें, कुछ 2-4 घर छोड़ के रह लें, चक्कर ला दे रहे हो, फाइनेंशियली उनको देखो, लेकिन थोड़ा फासला कर लो, बिकॉज वो उस आग की हिद्दत से आपके बच्चे और बीवी भी जल जाएगी. उसको तो आप ठीक कर नहीं बाय योर ओन एडमिशन. आपने कहा कि उसने अम्मा ने तो ठीक होना नहीं, 40 साल के, तो आप ठीक नहीं कर सकते, तो फासला तो कर सकते हो ना. चलिए इसमें एक और सिचुएशन ऐड करते हैं. आपको पता है जो हेल्थ के मामलात हैं पाकिस्तान में, हर 60s के बाद कोई बंदा चलता फिरता तो ज़्यादा, मतलब आजकल तो 50s-40s के बाद ही हालात बहुत ख़राब. तो अब उस सिचुएशन में फॉर इंस्टेंस फादर की डेथ हो गई या मदर की, 2 भी सिंगल पेरेंट्स हैं जो उसके ज़िंदा हैं, और वो जॉब पे जाता है, काम शाम करता है, पीछे अब हेल्थ रीजंस की वजह से अगेन वही बात है, अब उसको है कि मैं नौकर शोकर भी रख लूँ, तो और कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना जो सिचुएशन है. इस सिनेरियो में क्या है? पावर. मैं एक केस को जानता हूँ कि वहाँ अम्मा अनरीजनेबल की इंतहा को छू रही हैं, ठीक, तो बेटे ने फिर एक बात की, और हेल्थ भी है और ऑलमोस्ट बेड बाउंड है, 100% है, लेकिन अगर वो यानी घर में कोई ना हो तो भूखी मर जाएंगी, बिकॉज शी कैन नॉट डू एनीथिंग. लड़का फाइनली मूव्ड आउट विद हिज वाइफ. उसने कहा अम्मा जी, और अम्मा को समझ में है कि ये क्या हो गया है, तो उसने कहा, सिर्फ टेस्टर के लिए गया था वो, उसने कहा अम्मा जी इफ़ यू वांट टू बी लुक्ड आफ्टर, आई एम नॉट अनरीजनेबल, आपकी ये बहू भी अनरीजनेबल नहीं है, ये करती है आपका, बच्चे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बातें बिल्कुल आउट. इफ़ यू वांट अस टू टेक केयर ऑफ यू देन मेंड योर वेज. और इंसान बहुत अडेप्टेबल होता है, बहुत अडेप्टेबल होता है. ठीक है. ये बच्चों को ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमारी माएँ और हमारे बाप, हमारी माँ और बाप से पहले इंसान है, विद पेटी इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो सकता है, ज़ात की कमीनगी भी हो सकती है. ठीक है. जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स डोंट मीन कि वो बहुत ही आला मखलूक है. दे आर इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, दे कैन बी पेटी. तो बात पावर पॉलिटिक्स की भी होती है. इफ़ यू वांट मी कि भी अम्मा आपके लिए एसी चलता रहे, आपको चाय मिल जाए शाम की, ये मामलात रहें, ज़्यादती नहीं होगी. और ये बहुत बात की बात है, लाइक इट्स नॉट ऑन द फर्स्ट डे, इट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ अब्यूज बाय पेरेंट्स, कि इफ़ यू वांट अस टू बी देयर देन मेंड योर वेज. फिर भले अम्मा कुड़कुड़ करती भी रहें बाद में,
लेकिन पर वो बात फिर वही मेरी है कि हमारा मज़हब भी कहता है बदतमीज़ी नहीं करनी, रिस्पेक्ट के साथ जो भी सख्त बात कर लें आप, लेकिन अल्फाज सख्त ना हो, बात सख्त हो जाए। यू कैन बी स्टर्न। भाई जिनकी अम्मियों को शुगर होती है उनके बेटे के अम्मी खबरदार आपने गुलाब जामुन खाया, नो दैट इज़ बीइंग स्टर्न, लेकिन बदतमीज़ी नहीं है। बिल्कुल सही। क्या जिस चीज़ में करना है उसमें तो वही करना है, नहीं तो क्या होगा, भला तो नहीं चाह रहे। कुछ अरसे बाद अम्मा विल बी डाउन इन द ग्रेव एंड योर वाइफ विल रिमेंबर दैट। राइट। फिर आप 70 साल के होगे, आपकी बीवी नहीं भूलेगी, फिर कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे भी नहीं भूलेंगे, कहाँ जाएंगे आप। राइट। तो सर इसमें कुछ पर्क्स सब डिस्कस करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं जॉइंट फैमिली में रहने के। यार कोई हैं भी सही कि नहीं? वैसे असूली बात है, मैंने जॉइंट फैमिली की सही से बात की नहीं है आज, आप सर खुलें फिर। पर दोबारा करेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली के नुकसानात उसके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम आज। अब ओके, पहले होता था मोहल्लेदारी सिस्टम, ये ना कलेक्टिव पेरेंटिंग होती थी, मोहल्ले का जो भी है वो बड़ा है, सही। कोई भी बच्चे को सीधा कर लेगा, कोई जो कान पकड़ के ले आएगा, सब कलेक्टिव एक ना चाइल्ड रेयरिंग करते थे। लोग शक्ल से पहचान लेते थे, यार उन्होंने घर दा बच्चा होगा, बेशक छोटा बच्चा 3 साल का, घर छोड़ के आते थे। अब वो सीन नहीं है। अब मसला है कि कलेक्टिव फैमिली के बेनिफिट सारे गायब हो गए, बिकॉज सारे लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कलेक्टिव फैमिली के मसाइल रह गए हैं सारे। अब हम भी पहले जैसे वज़ादार नहीं रहे लोग हमारे, हम भी पेटी और सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। फिर जब सारे इकट्ठे रहेंगे, रिसोर्सेज का इतना फुकदान है, तो चिख चिख पिख पिख रहेगी। तो आई सजेस्ट कि आप जॉइंट फैमिली में ना रहें। जॉइंट फैमिली से मुराद ये नहीं होता कि अम्मा अब्बा को निकाल दें। असल में जॉइंट फैमिली होता है कि अम्मा अब्बा के साथ चाचू मामू ताए सारे एक ही कंपाउंड, वो प्रॉपर होती है जॉइंट फैमिली। अम्मा अब्बा के साथ चलो सेमी न्यूक्लियर हो जाती है तो वो ठीक है, दैट कैन वर्क और दैट शुड वर्क इन मोस्ट केसेस। लेकिन ये भी एक आजकल एक नया मसला है कि लड़कियां आते साथ कहती हैं कि वलीमे से अगले दिन ही अलग हो जाओ। क्यों भाई, उसके अम्मा अब्बा है, वो लुक आफ्टर देम। और मैं ख़वातीन से कहता हूँ आपको तो बहुत शौक है अलग होने का, तो आपके भाई की जब बीवी आके ये करेगी तो आपको बहुत बुरा लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि ख़वातीन जो हैं खुद चाहती हैं कि उनको जायदाद से हिस्सा मिले, लेकिन ये नहीं चाहती कि उनके भाई की जो बीवी है उसके साथ ये मामला हो। सही। तो जॉइंट फैमिली महंगा सौदा है। आई सजेस्ट कि अगर हो सके तो कम से कम लोगों के साथ रहा जाए। अच्छा सर, इसकी वजह से ना बहुत से दायरे की अगेन वही बात है, हमारे बिजनेस में आते हैं जो क्लाइंट्स आते हैं तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि छोटी फैमिली हो। अभी लास्ट कंसर्न ये था कि 4 फैमिली मेम्बर हैं हम, समझ आ गई आपको बात, 4 फैमिली मेम्बर हैं हम, 4 ही चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड, फेयर इनफ, ठीक है। बट अब बात ये कि जब 80% ऑफ द कम्युनिटी एक उस जोन में है, अब उसको नेविगेट करने का तरीका हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को समझेंगे और फिर उस तरफ जाएंगे। तो ठीक है ना कि मसला हम अकेले रह रहे हैं, ये तो निकल आया, उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे भी हम आएंगे कि उसमें रहते हुए उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है और उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसा। तो इस सिचुएशन में तो रिश्तों के तो काफ़ी मसले बनते हैं भाई। फिर फैक्ट्री चले जाना चाहिए और कहे हमें मुंडा ना इस सांचे तो काट के दे दियो। टेलर मेड लौंडे नहीं होते ना टेलर मेड लड़कियाँ होती। अगर लड़के वाले डिमांड कर दें, लड़कियाँ ख़ास तरह की हो तो सारे चीखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लड़के वालों से आपको चाहिए कि जी, आजकल एक रील भी है, 6 फुट फाइनेंस ब्लू आइज, 6 फुट फाइनेंस ब्लू आइज, स्लाइटली टॉक्सिक, ये भी है यार ये भी है। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये अनहेल्दी है, बहुत अनहेल्दी। और क्यों नहीं चाहते बड़ी फैमिली? बड़ी फैमिली ये लड़की वालों की तरफ से डिमांड होती है, लड़के वाले नहीं कहते इतना कि फैमिली बड़ी छोटी। अच्छा, ताकि हमारी बच्ची को काम ना करना पड़े। ये कोई नहीं पूछता कि बंदे को, आज तक किसी ने कहा लड़का काम करता कम करता हो तो अच्छा है। वी वांट कि हमारी लड़की जाए तो उस पर कोई काम की जिम्मेदारी खास ना हो, लेकिन बंदे पे पूरी जिम्मेदारी हो। बल्कि हम चाहते हैं जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठा ले उतना अच्छा, ताकि हमारी बेटी सुखी रहे। तो ये कौन सी सोच है भाई? बिल्कुल सही। तो इससे हम क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई अफ्ताद आन पड़ेगी तो लड़की बिलबिला उठेगी और छोड़ कर घर चली जाएगी। फिर बिल्कुल सही, ये इस तरह के मसाइल हो जाएंगे। तो ये वाली हमने अपने बच्चों को ना टफ बनाने की ज़रूरत है। सर इसमें तो मतलब ये मैंने ना एक पूरा सेक्शन रखना है उसे, ये शेयरिंग ईयर के रील्स बनानी मैंने
बेहतरीन। उसमें ना क्लाइंट कन्फेशन जो क्लाइंट हमें बताता है वो हमने ना एज इट इज़ ज़ाहिर आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी, यकीन करें एवरी डे ना, एवरी डे। मतलब हम कहते पहले लगता है रिश्तों के मामले, नहीं सर कुछ मसले लोगों के हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट है, इस तरह का मतलब सिचुएशन है कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं। हाँ, मतलब आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं है, और पता नहीं फिर मतलब कहते भी हैं कि हमें जल्दी जल्दी है, सब कुछ ऐसे है, बट कहीं किसी एरिया में ना, और हम नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई ऐसी बात है जो वैलिड है, रीज़नेबल है, बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं। अक्सर बताएंगे ये रिक्वायरमेंट, एंड देन दिल बी लाइक उन्होंने देखा एंड देन ऑप्शन के तौर पे सारी चीज़ें ठीक है, बट ऐसे करें आप ये भी ऐड कर दें। अब इस तरह की फैमिली आप जितने, मैं कुछ दिन पहले लैपटॉप लेना था मैंने एक, अच्छा लैपटॉप प्यारा लग गया मुझे, 2-in-1 लैपटॉप, टैबलेट बन जाता है, आप उस स्टाइलस भी उसके अंदर है, बिल्कुल सही, ठीक है, ओलेड स्क्रीन है, कांच की है, और प्यारा सिस्टम है, क्रोम बुक वगैरह की बात करें, वो पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें। अच्छा, तो बड़ा प्यारा लगा मुझे, पर अजाब है कि जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये जितना शशके वाला है उसकी कॉस्ट भी उतनी है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी उतनी है, और इफ़ इट फॉल्स इट्स डन। तो आप जितने शशके बढ़ाते रहेंगे चीज़ कमज़ोर होती जाएगी। रिश्ते होने चाहिए स्टडी। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम ना एक खोता लैपटॉप लो, ठीक है, खोता मतलब वो बच्चे गिरा भी दें, चढ़ भी जाएं, कुछ ना उसे, तुम ले लोगे मैकबुक प्रो, उसकी स्क्रीन 2 लाख की है, कहाँ से डलवाते फिरोगे, फ़ायदा। तो जब हम एड ऑन्स करवा, अब जॉनी जुगनिया कहीं भी जाएं, जैसे एड ऑन कराएंगे जाते हैं, चीज़ कीमती होती जाती है, बिल्कुल सही, और फिर कीमती होगी तो फिर भुगतनी भी खुद ही है। आप बहुत एपिक रिश्ता ढूंढेंगे, फिर उनके साथ निभानी भी आप ही को पड़नी है, उनके टेंट्रम्स भी उतने ही होंगे। अच्छा बिल्कुल। और वो देखिए कुछ लोग होंगे ना कि अफोर्ड कर सकते हैं, अब कुछ फैमिली का हमें पता है कि जी उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखवाई है, अब वो किसी रिक्वायरमेंट में उनकी फॉल नहीं कर रहे, मतलब वो उनके पास भी नहीं है जो उनकी रिक्वायरमेंट, पर उनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। अब उनको टोन डाउन करना वो पूरी काउंसलिंग से कम नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और इतना मतलब अनरियलिस्टिक के मतलब फॉर इंस्टेंस मैं लेट मी कोट यू 2 or 3 एग्जांपल्स कि देयर वाज दिस गर्ल, उनकी डाइवोर्स हुई, शी वाज 38, ठीक है, अब ठीक है उनके बच्चे नहीं हैं, सब कुछ, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी। हमने उनको एक 40 ईयर्स के प्रोफाइल पहले दिखाई, उन्होंने कहा मेरे अंकल लगते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, वो जाहिर अगर एज में, हालांकि ये वाज 40 ईयर्स, वेल स्टेबल, बाकी ऑल रिक्वायरमेंट कंप्लीट। सेकंड दिखाई, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ना दाढ़ी जो है ना वो नहीं चाहिए, सिर्फ क्लीन शेव। अब मतलब हमने कहीं से ना डाउनलोड करने हैं ना चीज़, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो 40 के वो कंसिडरेशन पे भी आए, कि वो भी कंसिडर करें उन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नेवर मैरिड है और वो डाइवोर्सी भी ना हो, और वो डाइवोर्सी भी ना हो, ठीक है, हमें क्या पता किसकी गलती थी। अब वो सिचुएशन अपने पे एप्लीकेबल हो तो लग पता जाएगा कि अब वो भी तो ये कह सकते हैं। अब उस सिचुएशन में तो लड़के ने अपने माँ बाप को भी समझाना है कि मैं डाइवोर्सी से शादी करने लगा। यस, अब ये अकाउंटेबिलिटीज़ है ना, अब वो उनके कल्चरल उसको नहीं देखें। अगर तो लड़का बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सोलली ही चल रहा है तो वो अकेला क्या करेगा, और मतलब इस तरह की बहुत सी 38 ईयर ओल्ड डिवोर्सी से शादी करेगा भी क्यों? एग्जैक्टली वो 5-6 साल के गैप कहते हैं यस लोग, और जो कहते हैं कि हाँ जी हम रीजनेबल और प्रैक्टिकल हैं, हमारी ना सारी असेसमेंट, साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, हर चीज़ साइड पे हो जाती है। यहाँ पे चल रहे होते हैं लोग, एक लाइन है, हमें 2 इंच नहीं छोड़े हाइट में, और उनका इतना टफ केस था, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये किया कि चीज़ों को ना लेके चले, पर्टिकुलर उनसे अप्रूवल लिया है, वो फैमिली इंटरेस्टेड हो गई हमसे मिलने। उन्होंने कहा 2 इंच, मैं 6 से 5'8" पे नहीं आ सकती, आ सकती। मैं वाज अज्यूमिंग कि खातून ही होंगी। 2 इंच नहीं छोड़े पूरी, उसमें कंपैटिबिलिटी के साइड। फिर हमने कहा देखें अब इसको एक काम करते हैं, हम ना कंपैटिबिलिटी वाला एरिया है, जो पूरी रिपोर्ट बनाई हमने, ये आपको चाहिए इस तरह की कम्युनिकेशन अच्छी हो, हर चीज़ पॉलिटिकल अफेयर में इंटरेस्टेड हो, सारा कुछ वो साइड पे हो गया सब कुछ, और हम आ गए अब सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। अब सिर्फ 2 इंच बड़ा होगा तो ही प्रोफाइल में से देखेंगे, उसके बाद अगर कोई चीज़ें लाइन होती हैं तो अब लोग चूज़ कर रहे हैं टू बी इन अ वेरी टफ एंड नॉन सस्टेनेबल मैरिजेस, नज़र आ रही है साहब। अच्छा, और women will mind, लेकिन मर्दों की बनस्बत एट द टाइम ऑफ मैट्रिमनी औरतों की डिमांड्स बहुत अनरीजनेबल होती जा रही हैं, नॉन रियलिस्टिक होती, बहुत नॉन रियलिस्टिक। आप ये कह सकते हैं बंदे बुरे हैं, फलां फलां, वो एक अलग इशू है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैरिज मर्दों के इतने चौंचले नहीं होते, या लड़कों वालों के इतने लड़की वालों के होते हैं। सर मर्द पे एक ही चौंचला में फेस हो रहा है, मैं बस में, क्योंकि जो हम तो रियल केसेस में मैं बता रहा हूँ,
मर्द का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे अर्न करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफाइल पिक्चर देख के ना क्लिक और नॉन क्लिक पे चल रहे, क्लिक नहीं किया, ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्लिक नहीं किया। अब इसका अंडरस्टैंडेबल है कि आपने फिजिकल फ्यूचर, हम तो ऐसे करते हैं असेसमेंट के अंदर ये भी डालते हैं कि आपको किस तरह की बॉडी टाइप पसंद है, हाँ तो कोई एक्ट्रेस है, सारा कुछ तो क्लियर कर दें, हम उसके मुताबिक कोशिश करें, सब कुछ ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट ओके, क्लिक नहीं किया। अब क्योंकि उसमें ना एजुकेशन भी पूरी नहीं पड़ते और विद इन फ्यू सेकेंड्स रिप्लाई आ जाता है। उसकी वजह है दे आर राइट फॉर डूइंग सो, बिकॉज हमने पता नहीं किसी ने पिछली पहले गुफ्तगू में बात की कि नहीं कि मर्दों का जो सेक्सुअल वाला मामला है वो होता ही नहीं अगर आप फिजिकली देख के अट्रैक्टिव ना हो, अट्रैक्ट हो ना, तो फिर बाकी बातें तो कहीं भाड़ में। तो ख़वातीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा मैटर करते हैं, तो लिहाजा वो ये कि इस तरफ जा रही होती है और मर्द इस तरफ जा रहे होते हैं। तो पर मैं जो 38 वाली उम्र वाली खातून थी ना, उसके हवाले से बात करूँगा। मैं अक्सर ख़वातीन से कहता हूँ कि एज़ यू ग्रो ओल्ड आपको अपने जो क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, हालांकि वो और मैच्योर हो जाता है, वो और टाइट हो जाता है, उसमें से कोई गुजरता ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो यूनिकॉर्न्स बच जाते हैं, ठीक है, फिर वो बंदा तो नहीं गुजर सकता उसमें से, फिर देन दे रिमेन सिंगल। फिर और कोरिलेट क्या करता है, वी आर नाउ मोर सेल्फ अवेयर। वी उस सेल्फ अवेयरनेस का फ़ायदा क्या है, इफ यू आर सिंगल एंड मिजरेबल, या तो यू आर सिंगल एंड हैप्पी, बट यू आर सिंगल एंड मिजरेबल। इसमें भी फिर सर यही आ रही कि फिर आप खुद ढूंढ लें, क्योंकि देखिए एक तो है ना कि जान पहचान में कंपैटिबिलिटी और है, मतलब दोनों अलाइन होए फिर तो फेयर इनफ, आपस में आप लोगों का हो गया सेट है। पर अगर एक ऐसी किसी एजेंसी को देख रहे हैं, किसी और के थ्रू या किसी को कहलवाया है, तो वो जब ढूंढेंगे उसमें उनकी क्राइटेरियाज आपस में तो फॉलो नहीं करेंगे या टोटली पोल्स अपार्ट हो जाएंगे। बस अनरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। आई से कि यार ओल्ड वेज वो बेटर इन मैनी वेज, कोर चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बाकी अब जो ये है कि जी मस्ट लव डॉग्स, मस्ट लाइक कैट्स, हैज़ मस्ट हैव अ बियर्ड या नॉट, यार ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इनके ऊपर आप अगर इतने बड़े डिसीजंस लेंगे तो फिर यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ लॉट ऑफ पेन एंड मिजरी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन देन विल मूव बैक टुवर्ड्स जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि जो आपने कहा कि मर्द देख रहा होता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता, उसको अट्रैक्ट नहीं करती तो वो देख ही नहीं रहा होता, उसको सेक्शुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं समझ आती वो कंसर्न। पर सर ये भी तो आहिस्ता आहिस्ता आर्क कम हो जाती है, एक बच्चे के बाद हो जाएगी, 2 बच्चे के बाद हो जाएगी, वो क्या बाकी थोड़ी चीज़ें तो कम करेगा, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल उसको हो जाए, पर खूबसूरत नज़र आ रही है, उसको पता है, और वो बिल्कुल उसकी सेक्सुअल डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है। बाकी बहुत से प्लस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द यूनी डायमेंशनल है, लेकिन जिस तरह ऐसा ही है ना कि लड़का क्यूट बहुत है लेकिन है भिखारी, तो कोई करेगा शादी उससे? नहीं करेगी ना, भले बहुत हॉट 6 पैक फुल जनाब मार्क वॉल्बर केल्विन क्लाइन के ज़माने का हो, नहीं करेंगी ना। बिकॉज व्हाट women आर लुकिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा ना। इसी तरह मर्द जो है सबसे ज़्यादा क्या देखता है, यूथ देखता है, विच को रिलेट्स विद ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस। तो व्हेन आई टेल, अपने क्यूएनए भी ख़वातीन से कहता हूँ लूज वेट, तो उससे बुरी बात क्या है? आप ये नहीं कहते कि बंदा से कमाए ज़्यादा, तो आपकी प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस हो, तो उसकी प्रेफरेंस नहीं हो सकती मैं पतली लड़की चाहिए। बिल्कुल सही। जबकि पतली होने से आपके जो, बल्कि मोटे होने से नुकसान होते हैं कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट भी कहेगी वज़न कम करके आओ, तो फिर से बुरा क्या है उसमें बॉडी शेप। एंड इफ़ यू वांट कि जी ही शुड हैव सच अ लाइफस्टाइल, तो फिर मैच दैट ना विद व्हाट ही वांट्स, इट्स ओनली फेयर। लेकिन वहाँ वो नहीं ही शुड, मैं ये तो फिर बॉडी शेमिंग हो गई, ये तो भाई मिसोजिनी हो गई है, फिर इस तरह के मामला आते हैं। फेयर इनफ। अच्छा सर, अब आते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे, जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनके चैलेंजेस, उनके मसले, उनको कौन सा आउटवर्ड्स, मगर देखें कोई तो न्यूट्रल भी बंदा कोई नहीं है ना सम टाइम। अब वो औरत लेके चली गई है, मर्द अलग हो गया, अब बहुत से रिस्की भी इसमें फैक्टर्स आते हैं। अब अच्छा मर्द उसकी वो उस तरह से केयर कर रहा है या नहीं, या उस तक आवाज़ ही किसी की पहुंच ही नहीं पा रही, वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मार भी रहा है, पीट भी रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कल चलो कोई सहारा, कोई ना कोई, किसी को बात, कोई मोहल्ले वाले को या कुछ। लोग तो लाहौर में ज़्यादातर तो यही है, पड़ोस को भी नहीं पता होता क्या चल रहा है, और ऐसे बहुत से केसेस आई एम श्योर आपने भी डील किए होंगे। तो उस सिचुएशन में क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं न्यूक्लियर सिस्टम के? अब डायरेक्टली लिंक तो नहीं है इस चीज़ से। न्यूक्लियर फैमिली में ना आवाज़ कोई नहीं सुनता। न्यूक्लियर फैमिली में यू आर लाइक सड़क पे पड़े हुए हैं, सॉर्ट ऑफ, कि मिसाल का तो मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, रात को मियाँ की तबीयत ख़राब होगी 2 बजे,
बेगम को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, क्या करोगे? या गाड़ी है ही नहीं, क्या करोगे? देयर इज़ नो सोशल सपोर्ट, राइट। अच्छा बच्चा बीमार हो गया, एक को लेकर चले गए हॉस्पिटल, दूसरा बच्चा किसके पास छोड़ के जाए? प्रॉब्लम। कोई आया गया, कुछ हो गया, तो वो मामला बिल्कुल खाली थे। फिर आप समझो अल्लाह नाम पे पड़े हैं, लेकिन इवेंचुअली हर किसी ने पहुँचना यही होता है। तो अच्छा है तो ये है कि कुछ अर्सा आप पेरेंट्स के साथ अगर रह सकें, थोड़ा मामला हो, ताकि लड़की भी देख ले लड़का बंदे का बच्चा है कि नहीं। और लड़कों को शुरू में ना लड़कियों को समझ भी नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ यूनिडायमेंशनल होकर प्यारी चक्कर के चक्कर में ना कहता सब चलता है, ठीक है, और बड़ी औखत लब्बी है, ठीक। तो पेरेंट्स जो लड़के के हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लड़की को, तो अगर कोई ट्यूनिंग दोनों तरफ से होनी हो तो हो जाए, उसके बाद यू कैन टेक ऑफ, राइट। पर एक बात भी है यार, एक तो किस्मत, ठीक, बड़ी दूसरी बात कम्युनिकेशन, राइट। और सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, लड़के के पास भी लड़की के पास भी, दोस्तों के समवन की जो आप बता सके भाई थिंग्स आर मेस्ड अप, तो मैं क्या करूं। प्रोफेशनल्स हो तो वो भी ठीक है, अगर अपना कोई सियाना हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट ग्रुप होना, द पर्सन शुड बी मैरिड एंड प्रेफरेबली हैप्पीली मैरिड, कि अपनी ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि आप किसी सड़ू और बैड मैरिज वाले बंदे या बंदी से बात करेंगे, उसने जज की मत नहीं देनी। बिल्कुल सही। तो ट्राई टू हैव एल्डरली सपोर्ट ग्रुप्स, अगर आप 30s में तो 40-50s वाले, जिनके साथ जाके बता सकें तो वो आपको एक जज का मशवरा भी दे सकें। बाकी एट द एंड ऑफ द डे अगलब यार अकेले ही हो जाते हैं सारे, भले जितने भी बड़े बड़े आपने घर देखे हो बचपन में 25-30 बच्चे वाले, एट द एंड ऑफ द डे उजड़ ही जाते हैं, एवरीवन टेक्स ऑफ, राइट। तो जितना ज़्यादा लोगों के साथ जब जितना थोड़ा बहुत जुड़ सकते हैं, एंजॉय दैट, सेवर दैट टाइम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने अकेले ही पड़े होना है, तो इतने में बुरा नहीं है, तो इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज फाइन, मतलब चल जाता है काम, चल जाता है। आपने चलाना हो ना, ऑप्टिमिस्टिक आपने चलाना हो ना अगलब, तो सब कुछ चल जाता है। हाँ, नहीं चलाना हो तो फिर कुछ भी नहीं चलता, फिर बंदा बहाने ढूंढता रहता है, ये हो गया, ऐसे हो गया, इसकी वजह से ऐसे हो गया। यस, अभी रिसेंटली मेरी वाइफ एक केस डिस्कस कर रही थी, वो आके ना मुझे सारे बारी बारी पेशेंट्स का ना कुछ ना कुछ बताती हैं, इससे मैं मज़ीद परेशान हो जाता हूँ कि क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक ना वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनके हालांकि सबको पता था कि उनकी ना एक आँख का मसला, एक पेशेंट थे उनके पास, वाइफ की बात बता रहा। अब उनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है कोई, और उनसे ना उनकी बेनाइज आ रही है, और उनके अंदर उनका बच्चा है। अब वो कह रहे हैं कि इसको ऑपरेट नहीं करवाना, मेरे बच्चे को तो कुछ हो जाए, वो मर्द कहता जा रहा है। अब वो क्या किया उन्होंने, वो बहाने से उसको 5 महीने बाद अपने घर लेके गए, लड़की वाले मतलब उसके ससुराल, और वो ले आए, और उनके फादर ने उसका वो जो भी दायरा लेते हैं, NDA साइन करते हैं कंसेंट का, तो उन्होंने ऑपरेट करवाया। अब वो उस मर्द के दिमाग में क्या यही चल रहा होगा कि ये जाहिर है क्योंकि दोनों आंखों से बनाई होगी, कोई भी सियाना तो ये कहेगा ना बच्चा तो फिर आ जाएगा, यंग थी वो, तो चाह के यही रहा होगा कि मैं ये तो नहीं कह सकता ज़हन में क्या चल रहा है, बट आई नो देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनरीजनेबल मेन एंड वुमेन अराउंड। जहालत का ढेर अंबार लगा हुआ ऊपर हिमालय तक हर तरफ, तो आपको बीच में से ना, अब पता है मसला क्या गलब, मेरे एक उस्ताद ने मुझे बात समझाई थी, उन्होंने कहा था अब ये नहीं है कि खूब से खूब तो ढूंढना है रिश्तों के मामले में, अब ये है कि सब बुरे हैं, हमने कम बुरा चुनना है, जाड़ जनकार, जैसे लॉट का माल नहीं होता, हाँ, किसी पे स्क्रैच पड़ा है, किसी का पिचका हुआ है, चलता ठीक हो, हाँ बस ठीक है, चलता है बस ठीक है। एक्सपेक्टेशंस का जो है ना वो जितनी एक्सपेक्टेशंस लो रखेंगे उतना फ़ायदा है। पीपल कैन बी जर्क्स, ये भी हो जाता है, एक वक्त में बंदा जर्क है, अगली दफ़ा भी ठीक हो गया, एक वक्त में बंदी अनरीजनेबल थी, अगली दफ़ा ठीक हो गई है, तो ये मामला चलते रहते हैं। राइट सर, इसको हम कंक्लूड करते हैं इस तरह से कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए 5 टिप्स आपने देनी है फिंगर टिप्स पे, अगर आपके जहन पे जो आ रही है। ऑब्जर्व मोर, वो भी लगा के रखें शुरू में ताले, अगर आप एक लड़की हैं, क्योंकि लड़की नहीं जाना है ना अगले घर में, तो बेटा ओनली ऑब्जर्व, खिदमत मॉडल अपनाओ, सर्व, आप यू नीड एलाइज इन दैट हाउस ना, तो अगली आपको अगर शुरू में जाते थे आप एटीट्यूड दिखाओगे लगेगा चलो ठीक है, क्योंकि उनका तो एक का है, तो यू हैव टू मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ, बी काइंड, बी ओपन टू सजेशन, बी कोचेबल। अगर आपकी अम्मी एक तरीके से काम करती थी, भले ठीक करती हो,
पर ज़रूरी नहीं कि वही वाहिद ही तरीका उस काम को करने का। राइट। कड़ी है आपके हम एक तरीके से पकाते हैं, 200 यहाँ एक और तरीके से पकी है। तो अगर आप इनका भी सीख लेंगे तो आपको एक और तरीका मिल जाएगा। सो यू विल हैव 2 मेथड्स ऑफ मेकिंग द सेम थिंग या एनीथिंग फॉर दैट मैटर। और ये कुकिंग से मावरा भी है ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी। चौथा, बी विजिलेंट। राइट। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में पॉलिटिक्स भी होती है, लिहाजा 5वीं टिप ये है, स्टार प्लस के ड्रामे लाजमी देखना चाहिए। वो तो खैर नहीं, पाकिस्तान के बारे में ड्रामा जरूर देख। मतलब ये अच्छा, मुझे लगता था यार कि एक ज़माने में लगता था ड्रामा में जो होता था हो ही नहीं सकता। नहीं, वे स्मार्टली डन। अब मुझे लगता है कि ड्रामा में तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, रियल लाइफ में जो होता है वो तो भाई कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ऐसा है। राइट। तो बी विजिलेंट। आपको अपना घर खुद बचाना है, बाय एक्सटर्नल थ्रेट से भी और इंटरनल थ्रेट से भी। राइट। ठीक है, ऑन दैट बॉम्बशेल। राइट। और मर्दों के लिहाज से भी वो डबते थे। जनाब, आपने अपनी बीवी को अम्मा से बचाना है और अम्मा को बीवी से बचाना है। ठीक है। अच्छा। और ख़ुद को दोनों से बचाना है। और नाइस। अच्छा, और आपने मर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी भी स्पेस हो। आप दोनों औरतों के दरमियान पिस ना जाए। और जो बंदे अपना एक हेल्दी अलग से फासला बना के रखते हैं थोड़ा बहुत, बॉयज़ नाइट आउट वगैरह हफ्ते में 1-2 दफ़ा, वो रिसर्च कहती है निस्बतन बेहतर रहते हैं। और 5वां, आउटिंग्स और बेगम को सेंस ऑफ प्रिवेसी आपने देनी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बंदियों को अक्सर ये ख्याल होता है कि उनकी प्रिवेसी नहीं है, तो उसका ध्यान आपने करना है। बाकी मज़ो आयो, चिल सीन्स। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आपको फिर बुलाएंगे, हम आपको तंग करते रहेंगे जनाब। और इट वाज रियली ग्रेट, जस्ट लाइक ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। जनाब, थैंक यू।